ये तो कोई धार्मिक इंटेंशनली अगर धार्मिक किसी संस्था पर आप पड़ जाइए तो गड़बड़ बात है ना। हिंदू के भी मंदिर में बसता है, मुस्लिम के भी मस्जिद में बसता है, ऐसा नहीं कि हिंदू के नहीं बसता है। हम लोग देखे हैं कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी लोग गान बजान करते थे। मंदिर में कहाँ लाउड स्पीकर होता था, मस्जिद में कहाँ लाउड स्पीकर होता था। मुर्गा के बोली पर लोग उठते थे और आजान देते थे। भगवान को भी जगने का समय होता है, तो भगवान को जो है वो पूरा कस के जगाइएगा। भाई भगवान को अगर आप जगाते हैं और अल्लाह को जगाते हैं तो कस के जगाइए कि भगवान भी जल्दी से अकबकी में उठे और कुछ गलत निर्णय ले लें। सब देखिए ये सब वोट की राजनीति है। इस पर आम पब्लिक देख रही है एकदम इन लोग का नज़ारा क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जाति विरोध की बात नहीं है। लाउड स्पीकर और जो वातावरण है और जो दूषित है और ध्वनि प्रदूषण जो है उस आधार पर होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं बेहू कुमार झा। बिहार में इन दिनों लाउड स्पीकर के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज़ हो गई है। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से यूपी में लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया, इसका जो सफलता मिला है इसको लेकर अब बिहार में भी बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर बंद हो। इसको लेकर बीजेपी के नेता तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसको कह रहे हैं कि ये बिहार में संभव नहीं है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनताओं से ही क्या बिहार में ये कितना सही है लाउड स्पीकर बैन होना, या फिर लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद की बात करें, ये धार्मिक जो लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है कितना सही है। हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे, क्या कुछ लोगों की राय है, प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। देखिए, यूपी में लाउड स्पीकर की जो मामले हैं उसको लेकर जो है बंद कर दिया गया है। आपने भी देखा होगा खबरों में। बिहार में जो है लाउड स्पीकर बंद मंदिर मस्जिदों में अभी मतलब बातें चल रही है, और इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब बंद नहीं होना चाहिए। जब जो चल रहा है शुरू से चलते रहना चाहिए। अब नया कोई आवाज़ के बाद कह दे कि नहीं शादी ब्याह में भी बंद कर दो, तो ये सब तो बात हुई नहीं भाई। कई लोग कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण आज से पहले नहीं हो रहा था। ध्वनि प्रदूषण आज ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो बड़ा बड़ा हॉर्न बजा के चलता है गाड़ी वाला, उससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण क्यों नहीं उसको ये करता है कि नहीं? शुरू से जो चलते आ रहा है उसको चलते देना चाहिए। तो ये सब तो फाइनली बंद हो गया, मंदिर मस्जिद हर जगह। क्या कीजिएगा, यूपी में तो बहुत सा चीज़ बंद हो गया। हम लोग का यूपी में तो बहुत सा चीज़ बंद हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सब बिहार में चलने वाला नहीं, ठीक है, सेकुलर है मुख्यमंत्री। हाँ सेकुलर है मुख्यमंत्री। हाँ देखिए, जहाँ वातावरण शांति रहे वो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जाति विरोध की बात नहीं है। लाउड स्पीकर और जो वातावरण है और जो दूषित है और ध्वनि प्रदूषण जो है उस आधार पर होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का स्थिति बहुत बद से बदतर है। इसलिए अगर हो जाए तो इसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है। ना सरकार को भी इसमें कोई अपेक्षा होना चाहिए या अपनी होना चाहिए कि हम क्यों बंद करेंगे। बंद होना चाहिए, इससे और अच्छा रहेगा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। वायु प्रदूषण तो होता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। सर, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में चलेगा नहीं ये सब। ये देखिए, वो राजनीति की बात है। हम लोग राजनीति में नहीं हैं, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं और हम लोग उसके भोगते हैं। बगल में मस्जिद है, बगल में ये है, बगल में मंदिर है। मंदिर और मस्जिद दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सुबह 4 बजे ही भजन शुरू हो जाता है, नींद टूट जाती है। सुबह 4 बजे 5 बजे अजान होने लगता है, नींद टूट जाती है। आज हम 60-62 साल के करीब में हो गया। आप जिस व्यक्ति को सुबह 11 रात में 11 बजे सोए और सुबह 4 बजे अगर वो हो जाए, उसके शरीर पर क्या स्थिति होगी, उसके स्वास्थ्य पर स्थिति होगी। अगर कम भी आवाज़ कर दे तो वह भी सामूहिक रूप से शरीर के लिए भी हमारे लिए स्वस्थ है। आपके हिसाब से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मनमर्जी जो होता है बजाने में ये सब? हाँ, कम से कम धनु जो एक सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो एक निर्धारित किया गया है उसको कम से कम पालन करवाना चाहिए सरकार को, क्योंकि उसमें कहीं भी बाध्यता नहीं है। कोई भी जाति और विशेष वर्ग की बात नहीं होती है। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है में कोई जाति धर्म का मतलब कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी तो एकदम जाति उन्माद, धार्मिक तो राजनीति बात है। हम राजनीति से परे हैं। जी बिल्कुल धन्यवाद। क्या नाम हुआ? राजकृष्ण मिश्रा, भागलपुर।
वहाँ की सरकार की स्वतः अपनी नीति है और जो कुछ कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, देश हित में, समाज हित में कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का उन्होंने बंद नहीं कौन किया। कर रहा है? वहाँ की सरकार यानी योगी जी, हाँ योगी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं प्रभावित हूं उनके कारण। पूरे देश के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे फाइनली मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर का जो साउंड लेवल है, जो आवाज़ है, उसको अब बंद कर दिया गया है। दायरे से हर चीज़ होगा। बिल्कुल कायदे से होना भी चाहिए। जितनी आवाज़ होता है, जितना दुनिया में पोल्यूशन है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बिहार में नहीं चलने वाला। ये इनकी अपनी मंशा है, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, इनका अपना विचार है, इनके विपक्षी पार्टी भी कह रहे हैं कि ये सब बिहार में नहीं चलेगा। विपक्षी तो बोलना ही है, बोलवे करेगा विपक्षी बात नहीं, क्योंकि ये वहाँ की हमारी सम्मिलित सरकार है। आम जनता के नाते आप क्या चाहेंगे? मैं आम जनता के नाते मैं वहाँ की भावना को सराहना करता हूँ। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। बिहार में क्या करना चाहिए इसको लेकर? बिहार में जो चाहे नीतीश जी करें, मैं कुछ भी कहने में समर्थ हूँ। जो कहने से कुछ होगा नहीं। हर एक इंडिविजुअल आपकी क्या मैं राय है? इंडिविजुअल, मेरी कोई राय इसमें नहीं है, कुछ नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और उसका पालन हर राज्य की सरकार को करनी है। अब तो स्थिति यह है कि साउंड प्रदूषण की स्थिति में बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। खास करके बारात जाती है तो जहाँ पूरे रिहायशी इलाकों में जो है वो विवाह भवन बना हुआ है, रात रात भर लोग सो नहीं पाता है, बच्चा सो नहीं पाता है, उसको स्कूल के टाइम में उठ नहीं पाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका सरकार को पालन करना चाहिए। बिहार में इसका भी पालन होना चाहिए। यूपी में तो पालन की जा रही है। भाई हम क्या करें, हम बिहार में भी पालन होना चाहिए, पालन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। जो सरकारें नहीं लागू करना चाहती उसको रिवीजन में जाना चाहिए उसको। हम लोग देखे हैं कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी लोग गान बजान करते थे। मंदिर में कहाँ लाउड स्पीकर होता था, मस्जिद में कहाँ लाउड स्पीकर होता था। मुर्गा के बोली पर लोग उठते थे और आजान देते थे। कई लोग सर बिहार में ये भी कहते हैं ना कि धार्मिक जो ये है उस पर सवाल उठ जाएगा। जिनको धर्म से डर है, भगवान को भी जगने का समय होता है, तो भगवान को जो है वो पूरा कस के जगाइएगा। भाई भगवान को अगर आप जगाते हैं और अल्लाह को जगाते हैं तो कस के जगाइए कि भगवान भी जल्दी से अकबकी में उठें और कुछ गलत निर्णय ले लें। तो भगवान को गलत निर्णय लेने से बचिए और जो दायरा है उसमें रहिए। भगवान कैसे जगते हैं ये कोई नहीं देखा। मतलब भगवान अच्छा, आप स्पीकर से जगते हैं या फिर अंतर्मन से जगते हैं? मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ। कोई जा रहा है आपके सामने से और उसको कही रे सुन 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 सुन, वो निश्चित रूप से गुस्सा में आ गया, रे काहे ऐसे बोला। तो लोग भगवान को इसी टोन में जगाना चाहते हैं जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है। और कुछ जगह किसी को चिढ़ाने के लिए करते हैं। बिहार में तो ऑलरेडी बंद है। शादी फंक्शन में भी हम लोग डीजे नहीं बजा सकते हैं 10 बजे के बाद। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रात में भी जो अजान होता है, मतलब रात में लोग सोते हैं, उसको उसके हिसाब से ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से बंद। ये तो कोई धार्मिक इंटरनेशनली अगर धार्मिक किसी संस्था पर आप पड़ जाइए तो गड़बड़ बात है ना। हिंदू के भी मंदिर में बसता है, मुस्लिम के भी मस्जिद में बसता है। ऐसा नहीं कि हिंदू के नहीं बसता है। गांव देहात में आप अगर हैं तो 4 बजे भोर से, या हम लोग के मोहल्ला में मंदिर है, रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता है। हमको कहना है कि प्रतिबंध तो यहाँ लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है कि 10 बजे के बाद नहीं बजाना है। नया कानून तो नहीं आया है, नया कानून नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं कि देखिए अभी पॉलिटिकल बात हो गया, बीजेपी के तमाम पॉलिटिकल हो गया। ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से हाँ, लोग कह रहे हैं नहीं संयमित तो रहना चाहिए, उसके लिए नियम कानून बनाना चाहिए। अब वो 10 बजे के बाद आप काहे बजाइएगा। जिस तरह मोहल्ला में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पूर्ण रूप से बंद हो रहा है, वो तो विचारणीय है। देखिए धार्मिक आज़ादी तो सब लोग का है ही, इसमें दूर राय नहीं है। धार्मिक आज़ादी सबको मिलना भी चाहिए, है भी। लेकिन ये जो ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, इसमें बहुत सारा सियासी सब छिपा हुआ है। ये सब सियासी पर हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण बीजेपी कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण आज है, कल नहीं था, परसों नहीं था, 2 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था ना भाई। ये सब देखिए, ये सब वोट की राजनीति है। इस पर आम पब्लिक देख रही है एकदम इन लोग का नज़ारा क्या हो रहा है। लेकिन पब्लिक का डिमांड होगा तभी तो इसमें बातें निकल के। पब्लिक का तो डिमांडे नहीं है, ये नेताओं का डिमांड है भाई।
पब्लिक कहाँ डिमांड कर रही है, आप बोले हैं। लेकिन पब्लिक को इसमें देखिए, पब्लिक को क्या समस्या हो रही है नहीं हो रही है ये तो जानना जरूरी है। ये चीज़ जरूर होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, इमरजेंसी प्लेसेस जहाँ जहाँ है वहाँ पर लाउड स्पीकर तेज़ी से नहीं बजना चाहिए, क्योंकि पेशेंट है, डिस्टर्ब नहीं सवाल हो। ये है कि क्या इसको बचाना सवाल चाहिए। ये है कि यूपी में बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से, क्या ना, बिहार में बंद यूपी में पूर्ण रूप से बंद नहीं है, बल्कि ध्वनि में अंतर किया गया, अंतर का कमी किया गया है। नहीं, मंदिर मस्जिद में अब जो है अजान की बात आती नहीं, है। कहा गया है कि जो मस्जिद से बाहर आवाज़ नहीं जाए, ये हुआ है जी। मस्जिद से बाहर आवाज़ नहीं जाए उतना आप चला सकते हैं। तो बिहार में ऐसा होना चाहिए। पूरा बंद है, अगर हो जाए तो ठीक है, हाँ। हो जाए तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि खास करके हॉस्पिटल है या अगल बगल में, मस्जिद के अगल बगल में मान लीजिए जोर से नहीं बजाइए, पेशेंट को दिक्कत होता है, जैसे हार्ट वाले को दिक्कत होगा, वहाँ जहाँ शांति मिलना चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा सियासी छिपा हुआ है, आम पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। देखिए, आज मैं पड़ताल कर रहा था कि लगातार बिहार में भी चल रही है बातें कि लाउड स्पीकर बंद होनी चाहिए मंदिर और मस्जिद में। इसको लेकर हमने कई लोगों से बात किया, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की राय जानना ज़रूरी है कि उन्हें क्या समस्या होती है, क्या समस्या नहीं होती है, क्या प्रतिक्रिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर एक धर्म के लोगों से मैंने जब बात किया तो यही कहते हैं, कुछ लोग यही कहते हैं कि देखिए, ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इस मामले को धार्मिक जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग ये कहते हैं कि इससे पहले क्या इतने 100 सालों से, कई सालों से दिक्कत नहीं हो रही थी क्या लोगों को, अब दिक्कत होने का क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है एक कंसेप्ट दिख रहा है इसमें। लेकिन सच्चाई यही है कि अधिकतर लोगों को मैंने यही देखा कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में इसे बंद होना चाहिए, और यदि कोई किसी मंदिर मस्जिद में बजता भी है तो वहीं तक आवाज़ होना चाहिए, बाहर नहीं आवाज़ जाए, क्योंकि इसको हम जाति, धर्म, मजहब से नहीं जोड़ सकते। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।